ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 21 के डिवाइडर रोड के ऊपर पे। यहाँ हम सेक्टर 21 वाले रोड के ऊपर आप देख सकते हैं, ये B1 वाटिका है। यहाँ पे आप किशन विहार संस्कार समिति की तरफ से एक हरियाली तीज का प्रोग्राम है, बड़ा भव्य था। ये B1 वाटिका है जहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया। आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन लाइटिंग है, कितनी अच्छी खूबसूरत सी चमकदार लाइटिंग है। इससे होता हुआ यहाँ पे हरियाली तीज मनाने के लिए अतिथि, महिलाएं, युवा, बच्चे सब अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो आप लेडीज के लिए भी प्रोग्राम करो जी। तो भाई हमने सोचा कि कृष्ण विहार संस्कार सेवा समिति इतने प्रोग्राम करती है तो महिलाओं के लिए भी करो। तो आप पहला तीज महोत्सव है आज। ठीक है, हम इस तीज महोत्सव पे अभी आने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किशन विहार संस्कार सेवा समिति के उद्देश्य कार्य नहीं जानते। छोटे शब्दों में आप बताइए क्या क्या काम करती है ये संस्था। तो सबसे पहले कृष्ण विहार संस्कार सेवा समिति करती थी, जो कोई लवारिस हस्तियाँ होती है उन्हें इकट्ठा करके हम हरिद्वार लेके जाते हैं, फिर कनखल में उनका विसर्जन करते हैं और हरिद्वार हर की पौड़ी के पास भंडारा करते हैं। ये हमारे को हो गए 9 साल करते हुए, और हवन करते हैं। अब श्राद्ध आ रहे हैं, श्राद्धों में हमारे पे 50 हस्तियाँ इकट्ठी हो चुकी है, जिन्हें आज हमारे कम से कम 100 आदमी इकट्ठे हो चुके हैं जाने के लिए। तो वहाँ बड़ा भंडारा है, हवन है, और जो भी उनके लिए बनता है सभी काम कराते हैं। वो जो लावारिस डेड बॉडीज होती हैं, जिनका कोई पूछने पाछने वाला नहीं होता, उनके ये कालू भाई होते हैं। उन लावारिस डेड बॉडियों को पूरी टीम इनको जो है वो उनका अस्थि विसर्जन करती है। इसके अलावा हमने सुना कि प्याऊ वगैरह से संबंधित अभी हमने गर्मियों के अंदर प्याऊ चालू करा था, 4 महीने हो गए। हाँ, चालू है और वो चालू ही रहेगा। प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है अगले सीजन में हम वहाँ पानी की टंकी बिल्कुल परमानेंट रखवा देंगे, ठंडे पानी की। वापस आते हैं आपके ऊपर। अपना नाम बताइए। पूजा जैन। पूजा जी, बड़ी ज्यादा खुशी हुई आपसे मिलके। आप मुझे एक बात बताइए, किशन विहार जैसी जगह जो तकरीबन मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लासों का गठजोड़ है, वहां पे आपने इतनी सारी उत्साही महिला कैसे इकट्ठा कर लिया? आप पंजाबी बाग में होती, साकेत में होती तो एक बार लगता भी, कैसे कर पाई आप ये कारनामा? फ्रेंड सर्कल है हमारा। हाँ, सब अच्छे से जुड़ गए जी जी। हाँ, बस एक सब मिल जाते हैं एक दूसरे को, और हम सब जुड़ गए एक दूसरे से। तीज के त्योहार इनका प्रोग्राम देखते थे हम, तो हमें अच्छा लगा। हमने कहा हमारा भी महिला मंडल बनाओ। जी जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो अब महिलाएं भी, इस महिला मंडल को आपने बड़ा अच्छा काम करा। वाकई महिलाओं को घर के अन्य कामों के अलावा उनका हक बैठता है कि वो भी यहाँ पर आए, इस तरीके का झूला झूले, उल्लास करें, खुशी करें। और लेकिन आप इस फिलहाल ये पहला प्रोग्राम है तीज का, क्या और भी कार्यक्रम आप इन महिलाओं को लेकर आगे भविष्य की योजना बनाती है? हाँ जी, हाँ जी, बनाएंगे। और इन महिलाएं जो इस समय आपकी टीम में जुड़ी हैं, जो काम कर रही है आपके साथ, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ आई हैं, कुछ आने वाली हैं, कुछ अभी नहीं आ पाई, कुछ आपको देख रही हैं। हाँ, सबको मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप भी और भी मेंबर इकट्ठा कीजिए। हाँ, और भी मेंबर इकट्ठा कीजिए, और फिर इसको और बढ़ाएंगे हम अपने महिला मंडल को। बहुत अच्छा। हाँ, और क्या कहना चाहती, कैसा लग रहा है आपको आज के प्रोग्राम में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जुड़ा वैसे हुआ कि हमारा मन करता था कि कुछ अच्छा काम करें। बहुत बढ़िया। तो हमने ये सोच। आप भी किशन विहार के रहने वाले हैं? जी। तो हमारे प्रधान जी नरेंद्र जी, कालू भाई, हाँ। तो इनका 9 साल से था, तो ये हमें जोड़ने के प्रयास से करते रहे। इनका भव्य यही है कि हमारा परिवार बने और बहुत अच्छा काम करें, बहुत ऊंचा ले जाए, बहुत अच्छे लेवल पे। आपको संस्था से जुड़ा हुए? संस्था से जुड़े हुए तो मेरे को 1 ही साल हुआ है, पर अगर माना जाए तो बचपन से ही साथ हैं। जी जी। और दूसरा, भाई जी ने एक चीज़ नहीं बताई आपको, खाली हम डेड बॉडीज के लावारिस हस्तियाँ इकट्ठी नहीं करते। हमारे पास अगर कॉल आती है कहीं से भी, ऑल दिल्ली से, तो उसका दाह संस्कार का सारा खर्चा लावारिस का हम पेड करते हैं। संस्था खुद करती है? संस्था पेड किसी से करेगी। कोई लेना देना नहीं है। इसमें हमारे पास ACP, SHO वगैरह की कहीं किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी फोन आता है, हमारा आदमी जाएगा और वहाँ पर सारा काम करके आते हैं। और सारे जो है अपने किसी भी भाई को कॉल आ गई, सब प्रधान जी की उससे एक वो है कि किसी भी भाई को ऐसी कॉल कहीं से भी आती है, सारा खर्चा संस्था करेगी। इन लावारिस हस्तियों के देह विसर्जन के सिलसिले में कितनी बार आपका आना जाना हुआ? मैं प्रधान जी के साथ 3-4 चक्कर हरिद्वार लगा चुका हूँ। वैसे मैं अपने नरेंद्र प्रधान जी के साथ 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कालू भाई के साथ? कालू भाई के साथ 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले हम जागरण भी करते थे, कीर्तन भी करते थे। उसके बाद हमने ये संस्था का आयोजन किया, उसमें उन्नति प्राप्त हो रही है हमें दिन प्रतिदिन। जैसे ही कालू भाई को कोई भी बता देता है, तुरंत कालू भाई वहीं खड़े मिलते हैं, और ये हमारी संस्था और ऊपर लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। कालू भाई के साथ जैसे ही इनका फोन आता है तो हम कहीं दाह संस्कार के लिए चले जाते हैं। हमारे प्रधान नरेंद्र सैनी, जिनको हम प्यार से कालू भाई कहते हैं,
ये सब उन्हीं के शुभ कर्मों का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है कि ये जो वाटिका खिली हुई है इस समय। अभी तो हमारे मेंबर जो है ना 25% भी नहीं आई, अभी तो आने वाले हैं सारे। अभी तो बहुत बड़ा यहाँ पे माहौल होने वाला है और ये हमारे कालू भाई के नेक नियत का प्रयास है जो आज हमारी संस्था कहाँ से कहाँ पहुँची है। छोटे छोटे कार्य करते करते हम काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में ये संस्था बहुत अच्छे कार्य करने वाली है। एक अच्छा नाम दिल्ली के अंदर इससे संस्था का नाम स्थापित होगा। मेरे कालू भाई का जो प्रयास है और हम सब इनके साथ जुड़े हुए हैं और कुछ करेंगे, अच्छे काम करेंगे। मैं श्री प्रधान जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान जी ने हमारा परिवार बना दिया। और खुशखबरी सबसे बढ़िया है कि कोई गरीब आदमी यदि किसी की मृत्यु हो जाती है उसकी सेवा में हमारी ये सेवा समिति तत्पर रहती है और किसी के दुख सुख में बहुत साथ देती है। मैं प्रधान जी से आग्रह करूँगा कि इस हमारी सेवा समिति को बहुत आगे बढ़ाएं और भविष्य में सभी का भला करें, गरीबों की सेवा करें। बहुत बढ़िया, बड़ी अनोखी प्रकार की समाज सेवा है किशन विहार संस्कार सेवा समिति की। मतलब और लोग जिंदा लोगों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की, बच्चों की, अनाथ आश्रम वगैरह खोलते हैं, कहीं लंगर वंगर बांटते हैं। आपने तो सीधा मुर्दों के ऊपर काम करना शुरू करा। इन मासूम भोले वाले बच्चों का उसमें क्या रोल रहता है? देखो वो मुर्दे नहीं है, वो भी इंसान ही है। जी थे, वो थे जी, ठीक है, था तो इंसान ही वो। जी जी मुर्दा तो मरने के बाद हुआ ना। जी जी। हर आदमी का एक शौक होता है कि मैं आज यह करूँ वो करूँ। मेरा भी एक कारवा था कि मैं ऐसी सेवा करूं जो अलग ही हो बिल्कुल। जी जी। तो हट के सेवा। हमने सुना है कि उस कार्यक्रम में जो कि आमतौर पे प्रौढ़ या बुजुर्गों या बड़ों का काम माना जाता है, छोटे लघु बच्चे तक आपके लिए मैं ऐसा था 9 साल पहले अपने चाचा जी की अस्थियां रखने गया था शमशान घाट। अच्छा। तो वहाँ उस कमरे के अंदर देखी थी मैंने, बहुत ही उन पे मट्टियां जम रही थी। अच्छा। जब मट्टी जमी तो मेरा मन नहीं माना। जी। फिर मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ऐसे कैसे रखी हुई है। तब उन्होंने बताया भाई साहब ऐसा है, समाज के डर से और समाज की बुराइयों से सोचता आदमी मेरे बुरे ना पड़े, मेरे माँ बाप के लिए ना कहे। तब तो 4 भाई होती है, किसी तरह वो ले आते हैं। बाद में सोचता वो भाई सोचता मैं ले जाऊंगा, वो सोचता मैं ले जाऊंगा, तो कोई नहीं लेके जाता, वो वहीं रखे रह जाती है। तभी बस मेरी आत्मा आ गई कि मैंने यही सेवा करनी है और कुछ नहीं। बहुत अच्छा, इस टॉपिक पे हम बाद में आएंगे। कैसा लग रहा बेटा तुमको इस प्रोग्राम में आके? इससे पहले आखिरी बार तुमने झूला इतना बड़ा वाला कहाँ झूला था? मिला था मौका झूलने का कहीं? कहीं पे मुझे तक नहीं मिला। मुझे तो कभी याद नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा झूला देखा। तो मम्मी के पापा के साथ आई हो, झूला झूला प्रोग्राम में आके कैसा लग रहा है? ये तुम्हारे अंकल ये अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अब छोड़ी पढ़ाई। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आज के प्रोग्राम में कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है। तो सिर्फ प्रोग्राम में झूला ही झूलोगी या वो स्वादिष्ट खाना वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है उधर भी जाओगी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर इधर यहाँ जो है ना मतलब बहुत बंद होना चाहिए। कालू भाई वैसे सच में मैं तारीफ करूंगा। मैं पिछले 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। मैं वृद्धाश्रमों में, बाल आश्रम में, नेत्रीन आश्रम में, लंगर भंडारा वालों में जा चुका। ये शवों को ठिकाने लगाने का काम मुझे दिल्ली में आप ही टकराए और कोई नहीं। जब आपने शुरुआत करी तो कैसा रिस्पांस रहा समाज का, महिलाओं का? अरे ये क्या कर रहा हो, कहाँ से डेड बॉडी? सबसे पहले मेरे कुछ भाइयों ने साथ दिया था। अच्छा। जो हम 3 दोस्त थे। अच्छा। सबसे पहले उन्होंने दिया था, वो भी आ नहीं पाए हैं। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि कामों की वजह से रुक रहे हैं। एक ओम प्रकाश भाई था मेरा, उसके 2 लड़के थे। एक शिब्बू था, राकेश शर्मा, उसके 2 लड़के थे और एक मेरे 2 लड़के थे। सबसे पहले हम 3 जने थे। उस 3 के बाद फिर हमारे ये वर्मा जी है, जैन साहब, मतलब फिर तो जुड़ते ही चले गए। आज 9 साल में मेरे साथ पूरा परिवार खड़ा है। कृष्ण बिहार एक पूरा परिवार ऐसा सॉलिड हो चुका है कि अब हमारे किसी बच्चे को कोई डर नहीं लगता। हमसे पहले तो वो तैयार बैठे जाने के लिए कि चलो हम सेवा कर ली। शमशान घाटों में जिन डेड बॉडियों का दाह संस्कार हो जाता है और जिनकी अस्थियां लेने कोई नहीं आता, उन अस्थियों के कलशों को ये लेकर गंगा जी के अंदर बहाने के लिए जाते हैं। ऐसे में फंड सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। यहाँ पे जाना आना, उसका लोग समाज भागीदारी। तो भाई साहब ऐसा है, आज हमारी एक संस्था बन गई है। पहले तो हम खुद सारे मिलके इकट्ठा करते थे। अच्छा। जो भी खर्चा होता था सारे भाई इकट्ठे करके 10 जने थे तो 10 जनों को डिवाइड कर देती थी। आज हर खर्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज 70-80 आदमी हो रहे हैं हमारे साथ। हर आदमी भंडारे में हर तरफ से मदद करता है, जिससे जो बनता है सारे सेवा करते हैं, कोई पीछे नहीं हटा हुआ। सारे जोर तन मन धन पूरा लगा देते हैं। आप सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, लगभग 30 से 40 साल के, 45 साल के युवा लोग। आप ये जो और पीढ़ी है 15, 16, 18 की, हमने सुना ये भी आपका सहयोग। हाँ, ये हमारे बच्चे होते हैं ना, तो आगे रहते हैं। सब अपने खर्चों से चलते हैं, हम खर्चा उठेंगे। अच्छा भाई, अपने बच्चों का हम ही तो उठेंगे, कोई पड़ोसी को ही उठेगा। तो इन बच्चों को भी आप जो काम आपने सीखा उनको भी लगभग एक भाई देखो, सबका समय है जाने का। कोई हमारा पट्टा लेके नहीं आया। जी जी। जाना हमें भी है, आज नहीं कल है, लिखी सभी की है। जब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी करेंगे, कोई तो करेगा। अगर आज हम 10 बच्चों को ले जा रहे हैं, 10 बच्चों में से 4 भी अच्छे निकल गए तो हमारा नाम तो रह जाएगा।
45 बच्चों का बैच होता है, डॉक्टर इंजीनियर तो 5 ही बन पाते हैं। तो कम ना हमारा नाम तो रह जाएगा, इन्होंने सेवा करवानी चालू करी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सारा श्रेय अपने प्रधान जी को दूंगा, जो ये यहाँ के जो कृष्ण विहार संस्कार सेवा समिति के संस्थापक हैं। नींव इन्होंने रखी है, हमारा माइंड डाइवर्ट इन्होंने ही करा है, नहीं तो हमारा माइंड नहीं था कुछ भी करने का। हमें बार बार कह के प्रयास करा, जो हम इनके ऊपर चलने लगे, हमारा माइंड डाइवर्ट करा। वो आगे कितना आगे अच्छा कर सकते हैं हम, और किससे मतलब लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं कि इससे क्या बेनिफिट मिलते हैं। हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि इन चीज़ों से क्या बेनिफिट, लोग देखते हैं फोन पे क्या यार ये कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर जब रियलिटी में आप जिस चीज़ को करते हो ना, तो आपको एटलीस्ट पता चलता है कि अब वो चीज़ है क्या। तो असल में ये हम सब लोगों के लिए कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो एक चीज़ बताने के लिए कर रहे हैं कि हाँ, जिंदगी दुनिया में भी इंसानियत है। और ये चीज़ आगे आपके जागरूक करनी चाहिए कि ऐसे एक बंदा एक दूसरे बंदे की हेल्प कर सकता है। और जो अभी हम ये कार्य कर रहे हैं, जो समिति है, ये मीन्स इसको आगे बढ़ाने में बहुत टाइम लगा है। और जो अभी हम काम कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं। जैसे हम ऑनलाइन डालते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, तो लोग को अच्छा लगता है। कुछ लोग अपनी भी राय देते हैं कि हाँ आप ये करिए वो करिए, तो उनकी फुलफिलमेंट हम करते हैं कि हाँ हम ऐसे करेंगे। अब हम हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार में पहले हम अस्थियों का कंकल में विसर्जन करते हैं, फिर नेक्स्ट डे जब क्या नाम है स्नान के बाद उनके नाम से हवन करते हैं, फिर उनके नाम से भंडारा करते हैं, ताकि उनकी मीन्स एक आत्मा को शांति रहे, उनको एक अच्छा लगे कि हाँ किसी ने नहीं करा बट ये लोग कर रहे हैं। आजकल 90% कोई भी आदमी इसके प्रति नहीं सोचता। लॉकडाउन ऐसी विपट स्थिति में जो कोई भी किसी लावारिस स्थिति को टच नहीं करना चाहता था। दृश्य देखा कि माँ बाप को डेड बॉडी छोड़ के भाग गए, वो मुझे वहाँ बुलाया गया जमुना पार्क में, हमारे बच्चे छोड़ गए चले गए। आज मैं अपनी मेरी बेटी है 10 साल की, मैं उसको भी प्रेरित करता हूँ कि बेटा मान लीजिए जरूरी नहीं आज के जीवन का आज नहीं पता कि मैं अगले पल रहूं न रहूं, लेकिन मेरे बाद अगर तुमको मौका मिले तो तुम भी इस काम को जरूर करो। हमारे साथ सेवाओं में पहले आर्थिक स्थिति की पहले प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन आज जो स्थिति है आर्थिक स्थिति की कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा ऐसे ऐसे हैं जो फंड जिस चाह पे बंदे के पास सिर्फ अस्थियों को नहीं, अगर अस्थियां विसर्जित करने के अलावा अगर ये भी हमारे पास आ जाए कि हमारे को वो भी करना है, दाह संस्कार करना है, उसके लिए भी जो भी धन संपदा की जरूरत है सब के सब देने के लिए रेडी हैं। देखो ये हमारे कालू भाई हैं, इन्होंने हमारे को जोड़ा सबको, इस अच्छे काम के लिए हमारे को जुड़ाया और हम साथ में जुड़े। सुख में तो सभी साथी होते हैं, रात पूरी आती है, दुख के अंदर कौन खड़ा है उसको असली माना जाता है। हम उस घड़ी में परिवार के साथ खड़े होते हैं जिस परिवार में हर एक आदमी नहीं खड़ा होता, और हम वो काम करते हैं जो इस टाइम तक सब लोग नहीं करते। भाई साहब वेलकम। प्रधान जी हैं, इन्होंने हम सबको इकट्ठा किया, ये काम बहुत अच्छा किया जा रहा है। महाराज जी महाराज इनको और सबको शक्ति दे, और जब तक हम सब जीवित हैं यही काम बड़े लगन से खूब करें। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उस विकास के अंदर ये चीज भी आती है कि एक आदमी जो खत्म हो गया, दुनिया चला गया, उसके बाद उसको लावारिस कहलाता है। तो हमारी संस्था ने एक प्रण उठाया कि हम उसे लावारिस रहने देंगे, तो उसकी अस्थियों को हम विधि विधान से लेके जाते हैं यहाँ से, और विधि विधान से उसका विसर्जन करते हैं वहाँ पर, और उसके नाम का बाकायदा हवन करवा कर वहाँ पर प्रॉपर भंडारा करवाते हैं। यहाँ से पूरी बस भर के लेके जाते हैं, सभी लोगों को लेके जाते हैं, सभी लोग उस सेवा में शामिल होते हैं, और वहाँ पर एक विशाल भंडारा भी होता है। वहाँ पर हरिद्वार के अंदर जाकर हवन पूजा भी होती है। तो हम उसको ये नहीं कि उसका परिवार नहीं है, ठीक है, दुनिया जाने के बाद वो लावारिस कहलाया, लेकिन उसको लावारिस जाने नहीं देता दुनिया से, उसका परिवार बन के जाते हैं हम लोग। मैं खुद दिल्ली वाला हूं, लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे शहर दिल्ली में बहुत से खाते पीते घराने के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या रोजगार करने के लिए विदेश भेज देते हैं, लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कहीं पर भी। और बड़े दुख की बात होती है कि वो बुजुर्ग होके यहाँ पे गुजर जाते हैं, तो वो विदेश गए हुए बच्चे सही समय पे नहीं आ पाते हैं या कई मरतबा लापरवाही करते हैं। ऐसे में ये सज्जन बता रहे हैं कि हम उन लोगों का दामन थामते हैं, हम उनको लावारिस ना रहने देंगे। आने वाले समय पे भी जब पता लगता है, बाकी भी ठीक है, लेकिन फिलहाल आपका वाला कौन सा? ये हमारे तीनों है, तीनों ही हमारे बच्चे हैं। कोई संस्था, कोई भी चीज, कोई सरकार, कोई इवन पार्क तक अधूरा रह जाएगा, कोई स्कूल भी, जब तक उसके भार को युवा पीढ़ी ना संभाले। एक पीढ़ी चली जाती है, फिर दूसरी पीढ़ी। अब देश को देख लीजिए, पहले और लोगों ने राज किया, फिर और लोगों ने, फिर दूसरी पीढ़ी आती है। हर जगह यही है। स्कूल को भी देखिए, कोई सरकारी स्कूल जो 40 साल पुराना, पहले और युवा दूसरे लोग थे, फिर तीसरे। इसी तरीके से ये किशोरों को देखिए, ये बालकों को देखिए, ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कोई 10वें में पढ़ रहा, कोई 11वें में, कोई 12वें में। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है इन बच्चों के साथ खड़े होते हुए भी कि मैं वो काम नहीं कर पाता, और ये बच्चे अपने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर करते हैं।
ये लावारिस लाशों की सूद लेते हैं और जो कर सकते हैं वो करते हैं। क्या नाम है आपका? मन सैनी। बेटा पार्टी कैसा का तो पहले कैसे इस बिल्कुल संस्था साथ में में। तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? तुम्हारा बिल्कुल साथ खेलने में। कूदने के दिन है। 10th की बात है तो मुझे एक बार पापा लेके गए थे इन चीज़ों के लिए, तो मुझे इन चीज़ों के तो ज्ञान था नहीं, सोचा क्या चीज़ें। हमारा एक ऐसा कुटुंब परिवार बन चुका है जिसमें कम से कम 60 सदस्य जुड़ चुके हैं और जिस किसी सदस्य को बोलो सबसे आगे बढ़कर सेवा में हमेशा रहता है। हमारा निरंतर प्रयास यही है कि हमारी संस्था आए दिन जितना हो सकता है लोगों के लिए काम करे। और दिल्ली है आपका प्रदीप ठाकुर। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको कि किशन विहार बुद्ध विहार के असली 10, 20, 50 मर्द इकट्ठा हुए और शवों की सेवा वही काफी है, या आपको लगता है और लोगों को भी आगे आना जिसको चाहिए? आना चाहिए वो आए, स्वागत है उसका भी। जो सक्षम है कम से कम वो तो आए। बिल्कुल जी। बाकी यह है कि जैसे हम दिल्ली NCR में कहीं पे भी अगर किसी शमशान घाट से कांटेक्ट होता है तो हम वहाँ पे अस्थियाँ लेने जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, कहीं पर भी? कहीं पे भी। आप दिल्ली में कहीं भी कैसे जुड़ाव हुआ? मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, इनके साथ बातचीत होती थी। अच्छा। और बातचीत होते थे इन्होंने हम लोग अपने श्याम कृपा मंडल से जुड़े हुए थे किशन विहार में ही? हाँ, कृष्ण विहार में ही। मैं बुद्ध विहार निवासी हूँ और इन्होंने हमारे को बोला मुकेश जी हमारे साथ संस्कार सेवा समिति है। हमारे को लगा कि हमारी दिल्ली की एक पहली परेशान तो जरूर हुए 1-2 बार मेरे साथ बेचारे, मगर अब आगे नहीं जाने दूंगा इन्हें परेशानी। बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, मतलब जो भी नया मेंबर जुड़ता है शुरू में उसे थोड़ी हिचक वगैरह होती है, नहीं लगती, फिर वो कोई भी नहीं लगती अब, ट्रेंड हो जाते क्योंकि हैं। अब तो वैसे ही ट्रेन हो चुके हमारे पास। अरे, हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि अब सब जाग चुके कि ये कुछ नहीं है। देखो, जिनको हम ले जा रहे हैं हम अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोई बुरा तो कर नहीं रहे ना तो हमारे साथ बुरा क्यों करेंगे? कोरोना के दौरान जब लोगों को दहशत थी ना, तब हमारी टीम पूरे जोर शोर से लगी थी। अच्छा। प्रभु की दुआ से भोले बाबा ने किसी को खांसी भी नहीं दी। मतलब उस समय में जब लोग अपने परिवार वालों के मुर्दों को हाथ नहीं लगा रहे थे, आप लोग बढ़ चढ़ हाँ, के सेवा कर बिल्कुल। रहे थे। हमारे पड़ोस में एक आंटी जी थी, उनकी बेटी आई हुई है अंदर, प्रूफ तो वही दे देंगे। आंटी ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया था और रात को 2:30 बजे जाके मैं कराला से उनके लिए दवाई लाया बस। उनके मेरा बच्चा रोटी देके आता था डेली उनके घर, उनको खुद लगा था बेटा मत बेच, मगर हमने कहा आंटी जब होगा तो परमात्मा करेगा, आपके तुम्हारे मेरे ऐसे और कहने टीम नहीं में है। किसी को खांसी तक नहीं है, कोरोना तो किसी दूर को की भी बात खांसी है। नहीं हुई, सारी टीम खड़ी नहीं आज। हमारे भगवान भोले की कृपा ऐसी रही है, हमारा एक भी सदस्य इधर से उधर नहीं हुआ, सारे सॉलिड खड़े हुए। जी भाई साहब, जो हमारा आज का युवा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो लोग क्या चाहते हैं आज की फैमिली पढ़ लिख करके विदेश चले जाए। जी। अरे पढ़ लिख कर विदेश चल जाएगा तो हमारी मोदी की तरह हमारी देश की भी तो सेवा कौन करेगा? इस बच्चे को आगे लाओ। जी। तो उस देश की यहाँ यहीं खड़े तो हमारी हाँ। देश की सेवा कौन करेगा? उसके लिए भी तो हमारे बच्चों को हम अपने बच्चों को रेडी करेंगे। जब हम ऐसी जगहों पे जाएंगे तो हमारे बच्चे भी बोलेंगे कि नहीं पापा आप जिस सेवा कर रहे हो मैं उस सेवा भाव से मैं खुद भी आपके साथ चलूंगी। वो सेवा वो भी करेगी और यही आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। तो वो सेवा आज मेरे 2 बच्चे हैं, कालू भाई के 3 बच्चे हैं। पहले मैं अकेला चल रहा हूँ था, बाद में अगर दोनों के बच्चे हो जाएंगे तो 5 रहेंगे। आज दिल्ली की जनसंख्या तकरीबन 4 करोड़ है, फ्यूचर में ये 10 करोड़ रहेगी। तो 10 करोड़ के लिए सेवाएं भी करने वाले भी तो बहुत चाहिए, करने वाले भी चाहिए। आज 80 बंदे हम लोग हैं, अगर 800 बंदों का हमारा ग्रुप रहेगा तभी तो हम लोग पूरी दिल्ली को कवर कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे चाहे वो आर्थिक छोटे स्कूल में पढ़े, बड़े स्कूल में पढ़े, चाहे वो कोई से भी स्कूल में पढ़े, लेकिन हम अपने बच्चों को विदेश नहीं भेजेंगे जॉब करने के लिए। जो काम करना है चाहे वो बिजनेस करे